नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। कोशिश करते हैं जानने की कि उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। कोई पास्ट की यादें ऐसी हैं जो इस इंसान को बहुत तकलीफ दे रही हैं। कुछ तो ऐसी बातें हुई है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है गाइस कि इस इंसान ने ना कभी अपनी फैमिली के लिए आपको बहुत इग्नोर किया हो। कभी कुछ इनकी फैमिली ऐसी घटना हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था कि वो बहुत बिजी थे, चाहे किसी की शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है इनकी फैमिली में। और उस वक्त इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा इनको टाइम नहीं मिला आपको वक्त देने के लिए। और ऐसी एनर्जी है कि आपको फिर बहुत गलत फहमियाँ हुई कि इंसान कहाँ बिजी है, ये इंसान बात नहीं करता, ऐसा कुछ हो सकता है। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन अपने किसी फैमिली के काम की वजह से कभी ये इंसान बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। कोई कारण रहा है कि फैमिली की वजह से आप दोनों को कुछ तो एक दूसरे के बीच में शिकायतें और कुछ तकरार ऐसी होती रही है हमेशा। आज आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो नहीं रह सकते आपके बिना। एक ऐसी हालत है उस इंसान की कि वो ना किसी के साथ शेयर कर पा रहा है वो दर्द, और ना वो आपके साथ भी शेयर कर पा रहा है। ऐसी कुछ हालत है इस इंसान की कि वो चाहे कितना भी कुछ अपने आप को आपके ख्यालों से निकालने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने आप को आपके ख्यालों से बाहर नहीं निकाल सकते। कोशिश करके देख ली, हर कोशिश इस इंसान ने करके देख ली, वो नहीं कर सकते। आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ घटित हुआ है ना गाइस कि जिसके बाद आप दोनों भी बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गए हो। वो कोई भी रीज़न हो सकता है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसी है कि सडनली ब्रेकअप हुआ आप दोनों के बीच में, ना चाहते हुए भी दोनों को अलग होना पड़ा। कोई तो ऐसा रीज़न है कि जो एक दूसरे से रूठ गए हो, दोनों खफा हो एक दूसरे से, और दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। उनको भी पता है कि आप नाराज़ हो, आपको भी पता है वो नाराज़ है, और आपको भी पता है कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है, और उनको भी पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और ये प्यार ही है जो आज तक आप दोनों को एक जैसे कि बांध के रखा है उसने। आप दोनों को आप दोनों की जो पास्ट की यादें हैं, उन यादों ने ऐसे संभाल के रखा है, उन यादों ने ऐसे जकड़ के रख दिया है दोनों को। ना आप भूल पाते हो, ना आपके पर्सन भूल पाते हैं उन यादों को। बहुत मीठी यादें आपके पास हो सकती है, कुछ कड़वी यादें भी आपके पास हो सकती है कि जिसके बाद आप पल में खुश हो जाते हो और पल में बहुत दुखी हो जाते हो जब वो कड़वी यादें आपके जहन में आती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे इंसान, बहुत आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया इस इंसान के लिए। आपने इस इंसान की हर बात मानी कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो, लेकिन इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया। यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे, सी दिखाई दे रहा, ए दिखाई दे रहा है, यल दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो आप एक वक्त ऐसा आ गया कि आपको लगा कि फिर मैं अकेले ही कब तक करती रहूँ या करता रहूँ। आपको एक बहुत ज़्यादा उदासी छा गई आपके मन में, जैसे कि ये कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ये कभी कोई बात नहीं सुनता है, ये अपने चलाता है, इसको बस अपनी पड़ी है, अपने परिवार की पड़ी है, आपकी नहीं पड़ी है। ऐसे कुछ ख्याल आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत रातें ऐसी गुजारी है, चैन से सोए नहीं हो आप। इस इंसान ने, हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, इस इंसान ने बहुत दिनों तक आपसे कांटेक्ट ही तोड़ दिया था, बहुत दिन, और आपको पता भी नहीं कि वो कांटेक्ट क्यों तोड़ा गया, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये इंसान क्यों चला गया, इसने क्यों ब्लॉक कर दिया। जो कुछ भी रहा हो आप दोनों के बीच में उस वक्त सिचुएशन, तो आप नहीं समझ पा रहे थे कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा बेजार हो गए, बहुत परेशान हो गए, और मतलब अब देखो, आपको पता भी नहीं कि कोई इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, तो आप कितने ज़्यादा झुंझलाहट, कितनी ज़्यादा तड़प होगी और कितने परेशान हो गए आप। तो ये दर्द आपने सहा, ये ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है, या हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ किया हो उनके साथ, वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस। और गाइस यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान लगातार आपको किसी के साथ कंपैरिजन कर रहा है। कोई तो है इस इंसान की ज़िंदगी में, ऐसा पर्सन कोई है कि वो जिसके साथ आपको हर बार कंपेयर करता है। वो किसी अपने दोस्त के साथ भी कर सकता है,
वो किसी के भी साथ कर सकता है, लेकिन हमेशा कंपेयर कर रहा है आपको कि वो सामने वाला इंसान कैसा है और आप कैसे हो। लेकिन बात यह है कि उसको हर चीज़ में आप बेटर लगते हो। वो जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कि ये इंसान किसी और से बात कर रहा है। वो ज़रूरी नहीं कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, लेकिन हाँ अपोजिट सेक्स के साथ कोई बात कर रहे हैं। नंबर 2 यहाँ पर कुछ खास हो सकता है। ठीक है। यन से उनका नाम शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन चाहता तो है आपसे बात करना, लेकिन इस इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी है जो क्लियर भी करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी है वो जो चाहते हैं कि उनके जवाब आपने देने चाहिए। हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान दूसरों की बातों में आ रहा है, कोई इस इंसान को कुछ गलत बता रहा है। और मुझे ज़्यादातर इसकी फैमिली का कोई पर्सन है जो इस इंसान को गलत, इसके दिमाग में कुछ बातें भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस इंसान को पता है कि आप उनसे प्यार करते हो और यही बात बहुत हो गई। ठीक है। विश्वास है आपके प्यार के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर किसी को क्रश हो। ठीक है। और वो जो इंसान है वो कोशिश कर रहा है आप दोनों को दूर करने की। ऐसे भी हो सकता है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई में लगाए। अगर वो जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस वगैरह करे तो उसमें लगाए, क्योंकि वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। ठीक है। और आपकी यादें इस इंसान को बहुत ज़्यादा बेजार करती है, परेशान करती हैं। उनको जो कुछ भी वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको ऐसा लगता है कि वो अपना फोकस हटा रहे हैं। उनको पढ़ाई करनी है, वो कर नहीं पाते हैं। वो अपने बिजनेस में फोकस करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। हर वक्त आपकी यादों ने इस इंसान के दिमाग में जैसे कि फिट हो गई है आपकी यादें। वो चाहकर भी भूल नहीं सकते, ऐसी यादें इस इंसान के दिमाग में फिट हो गई हैं। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर कैसे होगा, वो फिर कैसे अपने जो कुछ भी उसने गोल बनाया है वो उसमें कैसे सक्सेसफुल होंगे। इस इंसान को बहुत परेशानी हो रही है गाइस, बेचैन हो रहे हैं वो एक बात सोच सोच कर। और कुछ बातों के लिए रिग्रेट भी है आपके पर्सन को। कोई तो ऐसी बात है, कार्ड से देखते हैं कार्ड से क्या कुछ एनर्जी आती है। देखो, प्यार यहाँ पर कोई कमी नहीं है प्यार की। देखो 2 ऑफ कप्स, सबसे पहला कार्ड कितना ज़्यादा मायने रखता है आपको पता है। और सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ना आपकी तरफ से प्यार की कमी है, ना उस इंसान की तरफ से प्यार की कमी है। वो इंसान भी आपसे बात करना चाहता है, आप भी चाहते हो। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो यहाँ पर भर भर के है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स है कि जो इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपको भर भर के प्यार भी देना चाहता है। ये इंसान कभी गिव अप नहीं करना चाहता है। कितने भी चैलेंजेस आए इस रिश्ते में, वो इंसान चाहता है कि उस चैलेंजेस को सामना करे। लेकिन अभी इसका यह हाल है कि वो अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहता है। और जब शादी की बात आएगी, जब आपका साथ निभाने की बात आएगी, तो इंसान आपका साथ निभाना चाहते हैं, वो आपके लिए लड़ना चाहते हैं। और वो अगर कुछ गलतियां उनसे हुई है तो वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। फॉरगिवनेस की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। ठीक है। और वो गिव अप तो नहीं करना चाहते, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो आपको छोड़कर चले जाए हमेशा के लिए। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि वो वक्त नहीं दे पाते हैं, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बर्डन, बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके पार्टनर के ऊपर, उनके परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बार बार परिवार की ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कैंडल वैक्स में भी वही एनर्जी आई है। तो परिवार की जिम्मेदारियां इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। और वो इंसान उस जिम्मेदारियों के तले जैसे कि झुक सा गया है। ठीक है। और कुछ ऐसी बातें इस इंसान ने आपसे कह दी है पास्ट में कि जिसका बर्डन इस इंसान को अब हो रहा है। कुछ तो हर्ट किया गया है आपको, और उस इंसान को उस बात का बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब आपके सामने आकर फिर वो आपको कैसे समझाएंगे। ठीक है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। 10 नंबर कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर 1 नंबर है। देखो गाइज, आपके पर्सन इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। इनके प्यार में कोई भी कमी नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा, देखो ये इंसान ने गलतियां तो कर दी है, आपसे दूर जाकर, आपको छोड़कर, आपसे कांटेक्ट तोड़कर, ब्लॉक कर कर गलतियां बहुत ज़्यादा की है। लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश क्या है कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना। वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो बहुत रोमांटिकली फील करते हैं आपके लिए। ठीक है।
आपके पर्सन का कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक हफ्ते के अंदर आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, एक महीने के अंदर आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और लगातार वो आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, लगातार बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और वो चाहते हैं इस प्यार की नई शुरुआत। इस इंसान के अंदर अवेकनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, डरते तो वो है आपसे। ये देखो आपका रूप, माँ काली का रूप है आपका। उनको ऐसा लगता है कि अगर अब वो आपकी तरफ आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे। जो कुछ भी उस इंसान ने गलतियाँ की है ना पास्ट में, अब उसकी खैर नहीं। उनको लगता है कि अब क्या होगा, फिर मैं उसको कैसे फेस करूँगा। वो तो बहुत ज़्यादा झुंझलाहट भरी होगी, वो तो बहुत गुस्से में होगी, वो तो कुछ सुनने के मूड में नहीं होगी। अब मैं कैसे जाऊँ और मैं इसको कैसे बताऊँ कि क्या कुछ उस वक्त हालात थे, ठीक है। कुछ डिसीजन तो वो देना चाहते हैं आपको गाइस, लेकिन डरते बहुत है, आपके गुस्से से डरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आपने ऑलरेडी बहुत गुस्सा किया है इस इंसान के ऊपर और वो डरते हैं। अब कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, डरते हैं। 7 ऑफ कप्स। और इसी वजह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। वो सोच नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इसका परिवार है, करियर है, बिजनेस, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं वो उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार उस इंसान को फोकस नहीं करने देता है। ये दुख भी उस इंसान को है। एक तरफ वो अपने करियर में भी सक्सेसफुल बनना चाहती है। ये बहुत सारे थॉट्स और आपके ड्रीम बहुत देखे जा रहे हैं, बहुत सपने देखते हैं आपके। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का कोई कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इतने ज़्यादा आपके सपने देखे जा रहे हैं कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है और वो आपको मैनिफेस्ट भी करे। एक तरफ तो वो अपने करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए खुद ही आपसे दूर चले गए और दूसरी तरफ वो आपको पाना चाहते हैं। वो आपको फिजिकली टच करना चाहते हैं, उस टच को फील करना चाहते हैं जो पास्ट में अगर आपने दोनों कभी साथ आए हो, कभी साथ में पल गुजारे हैं, तो वो उन पल को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं। इस इंसान को स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ हो सकता है कि आए दिन आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल की थकान बहुत ज़्यादा है या काम की वजह से बहुत ज़्यादा इनको घूमना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत थकान सी है, ठीक है। स्ट्रेस बहुत हो रहा है उनको। कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियां इस इंसान ने कर दी है। इस इंसान को आपका एडिक्शन हो चुका है। एक तरफ तो इंसान आपको भूलना चाहता है और अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहता है, और दूसरी तरफ उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कभी भी आपको नहीं भूल सकते। उनको एडिक्शन हो चुका है आपका। वो चाहे आपको कितनी भी भूलने की कोशिश करे, वो नहीं भूल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि 8 दिन के अंदर, 8 घंटों के अंदर या 7 घंटों के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे कुछ बातें। देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान खुद ही आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया था। इस इंसान ने खुद ही आपसे बात करना बंद कर दिया था। देखो 8 ऑफ कप्स खुद चले गए, 8 ऑफ वॉन्ड्स अब खुद ही आने की तैयारी कर रहे हैं। कितना विरोधाभास है इसमें। ये इंसान जो गलतियां कर बैठा है, अब उन गलतियों को सुधारना भी चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस इसलिए आना चाहता है क्योंकि वो आपको समझाना चाहता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो अभी बिजी है। वो इस प्यार को निभाएंगे ज़रूर, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास टाइम नहीं है। ऐसा कुछ वो आपको बता सकते हैं, कुछ कॉल मैसेज वो करके ये आपके साथ शेयर कर सकते हैं बातें कि उनको अभी अपने काम के ऊपर फोकस करना कितना ज़रूरी है और इसलिए वो आपसे दूर चले गए थे। लेकिन असलियत में वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। वो आपसे आज भी प्यार करते हैं और वो आपको आज भी मिलना चाहते हैं, तड़पते हैं आपके लिए, लेकिन आपके गुस्से से भी डर लगता है, ठीक है। तो ये कुछ हालत यहाँ पर है। वो आपको बताएंगे, अगर वो बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप उनकी दुनिया बन चुके हो। वो इंसान नहीं रह सकता आपके बिना। ये इंसान ऑनलाइन ज़्यादा नज़र रखता है आपके ऊपर, और हो सकता है कि अपनी काम की वजह से हो या किसी और की वजह से हो, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहने लगे हैं या किसी और से बात करने लगे हैं ऑनलाइन। ऐसा हो सकता है कि वो आपके दर्द को, जो सीने में दर्द है इस प्यार के लिए, जो भी टेंशन है उसको भुलाने के लिए, उस स्ट्रेस को भुलाने के लिए किसी और से बात करके अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहा हो, टाइम पास कर रहा हो। ऐसा कुछ हो सकता है। दी वर्ल्ड की एनर्जी इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप ही उनकी खुशियाँ हो, आप ही उनकी दुनिया हो। लेकिन अब वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिनको आपको समझाना चाहता है कि असल में हुआ क्या था, क्या कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे कि उनको जाना पड़ा। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं गाइस। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं।
और मुझे ऐसा भी लगता है कि इंसान ना कभी कभी सेल्फिश हो जाता है, ठीक है, और जानबूझकर आपको तड़पाता है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि अब ये पर्सन, चाहे पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब ये पर्सन इमोशनली और इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार तो है, लेकिन वो कुछ आपको समझाना चाहते हैं कि उनको कितना वक्त लगेगा। उनका जो कुछ भी वो बिजी है, जिस भी काम में वो बिजी है, वो आपको बताएंगे कि इतना इतना वक्त मुझे दे, और फिर देख मैं इस प्यार में क्या करता हूँ, फिर देख मैं तुम्हें कितना टाइम देता हूँ। ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए बोलेंगे। ये इंसान बोलेंगे कि बस थोड़ा सा इंतज़ार कर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनके जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, वो जैसे ही उनका काम हो जाता है, वो बहुत हिम्मत के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इस इंसान का प्यार तो है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत प्यार करते हैं। तो अब कप्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान कितना ज़्यादा चाहता है आपको। ये इंसान आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। जो कुछ भी हुआ है वो आपको माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। तो देखो, आपको क्या कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल जाओ। कुछ नहीं बचा है उस एनर्जी में रह के। टेंशन लेने से कुछ अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी आप गायब कर देते हो उस पास्ट की एनर्जी में। जब जाते हो आप, निकल जाओ उस एनर्जी से बाहर। आप बहुत ही ज़्यादा द्विधा परिस्थिति में दिखाई दे रहे हो, और आपको इस द्विधा परिस्थिति से बाहर निकलना ज़रूरी हो गया है गाइस, बहुत ज़रूरी हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। जो भी आपको ऐसा लगे, अपने अंदर जाने की कोशिश करो। जो भी आपको लगे कि हाँ ये गलत है और ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, वो चाहे कोडिपेंडेंसी हो, चाहे पास्ट में जो रहते हो आप, जो पास्ट के एनर्जी में ही दिन भर खोए रहते हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे जो कन्फ्यूजन आ रहा है, चाहे वो बात हो, जो कुछ भी आपको लगता है कि मुझे ये अपने अंदर बदलाव लेकर आना ज़रूरी है, तो उस बदलाव को आप लेकर आइए, ठीक है। नंबर 5, नंबर 2, आपकी बर्थडे हो सकती है, खास हो सकते हैं आपके लिए। कुछ नया ट्राई करो। रोज़ रोज़ की वही टेंशन ले लेकर आप परेशान हो रहे हो। कुछ नया ट्राई करो, और यूनिवर्स भी आपसे कहते हैं कि वो आपको कुछ सरप्राइज़ ज़रूर देंगे बहुत जल्द। ऐसा सरप्राइज जिससे आप खुश हो जाओगे। इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे आपके घर वाले कुछ भी बताए आपको, जो कुछ आपकी अंतरात्मा कहती कि ये आपके लिए सही है, बस वही करो। हीलिंग करो, खुद की हीलिंग करना आपको ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में रहने लगे हो, दुख सहने लगे हो, अपने आप को हील करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस जो अटक चुके हो ना आप उस पास्ट की एनर्जी से। देखो, ये सप्तरंगी दुनिया है, आप यहाँ पर जा सकते हो, आप खुश रह सकते हो, लेकिन आपने क्या कर दिया है, आपने इस ब्लैक एंड वाइट दुनिया में अपने आप को बंद कर दिया है। आपको खुले आसमान में उड़ने की आवश्यकता है, आपको सप्तरंगी दुनिया में जाने की आवश्यकता है, ना कि इस दर्द में रहकर अपने जो दिन है वो खराब करे हो आप उसको। नहीं गाइस, ऐसा नहीं चलेगा। आप स्टक हो गए हो। जब से इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और गुस्सा तो बहुत आता है, अपने गुस्से को शांत करना पड़ेगा, मेडिटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ये गुस्सा किस किस के ऊपर निकाल रहे हो? गुस्सा नहीं, ये गुस्सा नहीं करना है आपको, ठीक है। याद रखना है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा आप गुस्सा करोगे उतनी ही हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। शांत रखो अपने आप को, और अपने आप के ऊपर थोड़ा चिंतन करो कि आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।